हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एनसीईआरटी बुक से पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करना चाहता हूं जो मैं बोर्ड पर लिख रखा हूं। जैसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले आप समझिए पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। तो आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। कोई भी वेरिएबल लिखा गया हो, उसके साथ कोई नंबर हो, रियल नंबर हो, तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि आप ये देखिएगा 2x, ये भी एक पॉलिनोमियल है। यहां पे देखिए मैं लिख रखा हूं 4x प्लस 2, ये भी एक पॉलिनोमियल है। 2y² माइनस 3y प्लस 4, ये भी पॉलिनोमियल है। 5x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस 7, ये भी पॉलिनोमियल है। ये भी पॉलिनोमियल है। अंतर क्या है? अंतर यहाँ डिग्री का अंतर है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है, मैक्सिमम पावर, कितनी पावर वाला वेरिएबल उसमें है। तो यहां पर देखिए 2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, यहां पे वेरिएबल है x, इसका पावर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है। तो ये क्या हो गया? डिग्री 1 का पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। नेक्स्ट मैं आता हूं इस पार्ट में 2y² माइनस 3y प्लस 4, यहां y नहीं है, यहां y 1 है, यहां y 2 है। तो ये कितने डिग्री का हो गया? मैक्सिमम पावर देखिए 2 है, इसीलिए ये क्या हो गया? 2 हो गया मैक्सिमम पावर, इसीलिए ये हो गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2। उसी तरह से यहां मैक्सिमम पावर वेरिएबल का क्या है? 3 है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। इसको हम लोग और डिटेल में कहना चाहेंगे तो ऐसे कहेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल है डिग्री पावर 1, डिग्री 1 का, और वेरिएबल x। दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इन वेरिएबल y। दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन वेरिएबल x। तो जो भी a से z तक में कोई अल्फाबेट या कोई सिंबल यहां दिया हुआ है, अननोन क्वांटिटी जिसे हम नहीं जानते उसको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल वर्ड आया वेरी से, यानी कि वेरी करता, कुछ भी हम इसका वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर सके। नेक्स्ट है यहां ये हो जाएगा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 इन वेरिएबल u। तो ये सब तो हो गया एग्जाम्पल पॉलिनोमियल का, और मैं बता दिया उसका डिग्री। पॉलिनोमियल कौन सा नहीं हो सकता? नॉट पॉलिनोमियल या नॉट पॉलिनोमियल्स, ये 3 को देखिए मैं एग्जाम्पल लिख के रखा हूं। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है ये पॉलिनोमियल? क्योंकि इसका जो वेरिएबल है उसका पावर रियल नंबर नहीं होगा। जब ये इसको अगर हम ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे तो वो नेगेटिव में आएगा। यहां पर देखिए ये फ्रैक्शन में हो जाएगा, इसको पावर x टू द पावर 2 कैसे लिखेंगे? x टू द पावर हाफ। इंडिसेस चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9 में। इसका जो है क्या है? 2 है, नीचे है, ये ऊपर अगर इसको हम ले जाने की कोशिश करेंगे सॉल्व इस तरीका से भी, तो उसका रियल नंबर नहीं रहेगा वो। तो हम लोग क्या कहेंगे? पॉजिटिव, अच्छा पावर क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए, रियल नंबर है, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्या होगा? नॉट ए पॉलिनोमियल। अब हम लोग आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल उसी को कहेंगे जो कि डिग्री 1 का हो। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं 4x प्लस 2, 3y प्लस 7। तो ये क्या हो गया? 8z प्लस 2। तो ये सब क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका जो वेरिएबल है उसका पावर 1 है। जब कोई पॉलिनोमियल रहेगा पावर 1 में
तो हम लोग उस को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट मैं आता हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? जब कोई पॉलिनोमियल ऐसा हो जिसका पावर जो है मैक्सिमम पावर उसके वेरिएबल का 2 हो। जैसे मैं लिख सकता हूं x² प्लस 3x प्लस 2, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां क्या है? पावर 2 है। उसी तरह से मैं लिख सकता हूं x2 माइनस 4, यह हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 2 है। उसी तरह होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक मतलब हो गया ऐसा पॉलिनोमियल जिसका की पावर हो मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल का हो 3। जैसे मैं लिख सकता हूं यहां पर x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 2, इसमें मैक्सिमम पावर जो x का है वो 3 है, इसीलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, x³ माइनस 27, ये भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। उसी तरह से मान लीजिए हम लोग लिखते हैं x³ या दूसरा कोई वेरिएबल लेते हैं हम लोग y³ माइनस 3y² प्लस 4, ये भी क्या हो गया? चूंकि इसका मैक्सिमम y का पावर 3 है, इसीलिए ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ a जो होगा नॉन जीरो वाला कोई वैल्यू होना चाहिए। आपका ये जीरो हो भी जाए तो कोई बात नहीं, ये एक कांस्टेंट टर्म होता है। इसका जनरल फार्मूला इस तरह से लिखेंगे x² प्लस bx प्लस c। उसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम लोग जनरल फार्मूला लिखेंगे x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। कि क्या वैल्यू हम मान लीजिए ये हम लोगों को दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है 4x प्लस 2, तो 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 4, 2 1 टू माइनस हाफ आया, x का वैल्यू जो माइनस हाफ आया। इसका मतलब कि p x का वैल्यू जो है माइनस हाफ, x का वैल्यू यहाँ पे माइनस हाफ आया। तो अगर हम इसको x को माइनस हाफ रखेंगे यानी ये 0 आ जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिए, 4 इंटू माइनस हाफ प्लस 2, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यानी वही वैल्यू जो कि इसमें रखने के बाद, इस वेरिएबल के जगह पे रखने के बाद 0 ला दे, उसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो लिखते कैसे हैं? इस तरह से हम लोग लिखेंगे, मान लीजिए p लिखेंगे उसके बाद x लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल लिखाएगा, यानी कि px जो है ये है। तो अगर जो वैल्यू जैसे माइनस हाफ हम लोग यहाँ पे रखें और इसका वैल्यू 0 आ गया है ना, तो p माइनस हाफ इज इक्वल टू 0 लिख देंगे, यानी कि ये वैल्यू जो है 0 लाएगा इसको। तो आपसे पूछा जाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, x का वैल्यू निकाल दीजिएगा या जो भी वेरिएबल रहेगा उसको निकाल दीजिएगा, वही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो आप क्या लिखे? 4x इज इक्वल टू माइनस 2, और उसके बाद x क्या लिखे? माइनस 2 बाई 4। तो अगर मैं इसको लिखता इस तरह से, इस वाले को लिखता इस तरह से ax प्लस b, क्योंकि मैं बोला कि ये आप लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसको यहाँ पे जनरल फार्मूला मैं बताया था क्वाड्रेटिक का, लीनियर का नहीं बताया। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फार्मूला ये होता है ax प्लस b। तो आपको x इसको मान लीजिए इक्वल टू 0 मानेंगे हम, तो ax इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस b, x इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस b बाई a। तो ये b हमारा क्या था? कांस्टेंट टर्म था ना, इसके साथ तो कोई वेरिएबल नहीं था, इसीलिए जो आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, जीरो ऑफ ए लिनियर पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए लिनियर पॉलिनोमियल, उसका फॉर्मूला हो जाता है माइनस कांस्टेंट टर्म बाई
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। देखिएगा एक्स के साथ कौन था, ए था, इसको क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कहेंगे। ये क्या था, कांस्टेंट टर्म था, इसीलिए जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्मूला हो जाता है माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है समझते हैं ग्राफ के बारे में। तो क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं ग्राफ के बारे में कि y इज इक्वल टू ax प्लस बी। जब ग्राफ बनाते थे तो स्ट्रेट लाइन आ रहा था, मान लीजिए यहाँ पे मैं समझता हूँ कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ बॉक्स लीजिए जो आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, फैन ऑफ कर दीजिए। क्या हो जाएगा, ये x लेंगे, ये y लेंगे, तो y क्या है 2x प्लस 3 है, तो x का वैल्यू 0 लिखता हूं, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू अगर मैं 0 लिखूंगा तो क्या होगा, ये 2 इंटू 0 0 प्लस 3 तो 3 आएगा। अगर मैं लिखता हूं x का वैल्यू 2 तो y क्या हो जाएगा 7। अब मैं ग्राफ बनाने का कोशिश करता हूं। ग्राफ आप लोग जानते हैं इस तरह से, यहाँ 0, ये y एक्सिस है, y डैश, ये x है, ये x डैश, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। 1 2 3 4 5 6 7 इतना नहीं जाना हम लोगों को, 2 तक ही मैक्सिमम है, तो 2 4 को लेके छोड़ देंगे, फिर y मैक्सिमम 7 तक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल डिस्टेंस लेते हैं। अंदाज से मैं बना रहा हूं, इधर हम लोगों का -1 -2 -3 -4 -5, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो x0 y3 यहाँ, और x2 y7 2x2 y7 यहां आएंगे इसके स्ट्रेट, इसको हम लोग ऐसे स्केल रख के ड्रॉ करते हैं तो ऐसा स्ट्रेट लाइन आता है। तो यहाँ पे तो मैं 0 लेके बनाया तो उसका समझ गया कि इसका 0 का वैल्यू ये आएगा, x का वैल्यू 3 0 रखेंगे तो ये हमको क्या आएगा, इस तरह से सॉल्व करके भी हम लोग देख लेते हैं कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू क्या होता है -3, तो x इज इक्वल टू -3/2। तो x का वैल्यू -3/2 आ रहा है, -3/2 आ रहा है। तो आखिर ये क्या होता है, ये जो वैल्यू है ये क्या है, 3/2 -3/2 यानी कि लगभग -1.5 आ रहा है। तो देखिए ये जो ग्राफ हम लोगों का ये लाइन है, ये वाला जो लाइन है, इसको जब स्केल रख के बनाते हैं तो आप यहाँ पे -2 है तो लगभग -1 -2 के बीच से पार हो रहा। जब स्केल रख के आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो यहाँ आपका -1.5 से ही पास करेगा। तो ये जो ग्राफ है और वहां पे हम लोग लिखे y इक्वल टू x प्लस बी, तो ये x जो है वो क्या है, x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट वो वैल्यू होता है जो कि x एक्सिस पर काटता है। जहां पे लाइन x एक्सिस पर काटेगा वो वैल्यू जो है आपका x कोऑर्डिनेट कहलाएगा। और लिनियर पॉलिनोमियल का जो होगा y जो होता है यूजुअली 0 होता है। देखिए यहाँ पे आप क्या लिखे थे हम लोग, यहाँ पे ये y क्या है, ये y एक्सिस है ना, इसके सामने आप चाहिए क्या है, y का वैल्यू 0 है। तो कोऑर्डिनेट जब लिखते हैं इस वाले लाइन का हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट तो ऐसे लिखाएगा x -3/2 और ये 0 लिखाएगा। तो यानी कहने का मतलब जब हम x का वैल्यू -3/2 लेंगे तो y 0 आएगा। अब आप यहाँ पे करके देख लीजिए, y इज इक्वल टू 2 इंटू -3/2 प्लस 3, ये 2 कट गया, -3 और प्लस 3 तो क्या हो गया 0। तो सॉल्यूशन जो हुआ इसका वो क्या हुआ, सॉल्यूशन यही -3/2। ये वो पॉइंट है जहां पर कि लाइन लिनियर पॉलिनोमियल
और जो लाइन बना, ग्राफ जो बना, वो एक्स एक्सिस को कट करता है। तो हम लोग यहां पर समझ गए कि आपका जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा, उसका जो जीरो होगा, एक जीरो निकलता है, और वो जीरो कहां पर होता है? वो पॉइंट पर होता है जहां पर कि लाइन जो है एक्स एक्सिस को कट करता है। उसी तरह से जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग लेंगे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वो जो लाइन ग्राफ जो बनेगा, वो आपके एक्स एक्सिस को दो जगह पे काटेगा, और इसीलिए उसका जीरोस जो होगा, दो जीरोस होगा। और जो ग्राफ बनता है वो मेनली इस तरह से होता है, या तो ऐसा बनेगा या फिर इस तरह से बनेगा। और इस शेप को ये सीधा उल्टा ये जो बन रहा है, इसको हम लोग पैराबोला कहते हैं। तो क्या कहते हैं? पैराबोलास कहते हैं। और ये जो शेप बनेगा, ऐसा बनेगा कि इस तरह से बनेगा, ये डिपेंड करता है ए के वैल्यू पे। ए का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है कि ए का वैल्यू लेस देन जीरो है। अब हम लोग के एनसीईआरटी बुक में आ जाइए, यहां पे देखिए हम लोगों को दिया गया है कि जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा, वो देखिए कैसा अलग अलग केसेस हम लोगों को दिया गया है। मान लीजिए यही वाला केस देखिए, यहाँ पे दो पॉइंट पे कट कर रहा है ये वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस को, इसका दो को जीरो आप यहां जान लीजिएगा, जो भी वैल्यू होगा इसका यहाँ पे कट कर रहा है। मान लीजिए दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिया गया है ग्राफ में, इस तरह से एक ऐसा कट कर रहा है, इस तरह से कट कर रहा है ग्राफ को आपके। तो कहां पे कट कर रहा है? इस जगह पे और इस जगह पे। यही इसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर ये वाला तो मैं यहां को समझा ही दिया हूं, इस तरह से मान लीजिए ऐसा आपको ग्राफ दिया हुआ है, तो यहां पे तो आपको एक ही जगह पे कट कर रहा है, तो एक ही वो जीरो हुआ, इसका दूसरा जीरो नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि ग्राफ जो होगा, देखिए यहां पर इसका जो जीरो होगा वो कौन सा होगा? एक ही जीरो होगा, क्योंकि ये एक जगह पे कट कर रहा है। नेक्स्ट जो हम लोगों का ग्राफ आ सकता है, इस तरह से भी आ सकता है, जैसे यहां पे देखिए दिखाया गया है, द ग्राफ इज कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस और कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस। देखिए नेक्स्ट वाला फिगर ऐसा दिखाया गया है, ऐसा भी हो सकता है। एक्स एक्सिस के को कट करना ही नहीं रहा, कहीं पे पूरा पूरी ऊपर है या पूरा पूरी नीचे है। सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, क्योंकि कट कर ही नहीं रहा है, इसीलिए इसका क्या होगा? जीरो जो होगा ही नहीं। क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके, लीनियर पॉलिनोमियल के केस में ही पढ़ लिए कि जहां लाइन जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वही उसको जीरो होगा। तो यहाँ पे दो जगह कट कर रहा है, इसका दो को जीरोस है, यहाँ पे दो जगह दो जीरो है, दो जगह कट कर रहा, दो जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एक जगह हो गया, इसका है ही नहीं, इसका है ही नहीं। तो हम लोग क्या देखे हैं कि ज्योमेट्रिकली ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव आइदर टू डिस्टिंक्ट जीरोस और टू इक्वल जीरोस और no zero. This also means that a polynomial of degree has at most two zeros. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताया गया कि मैक्सिमम दो होगा, उसका एक भी जीरो हो सकता है, उसका जीरो नहीं भी हो सकता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाए, यहां बन गया, लाइन के ऊपर बना, इसका जीरो है ही नहीं। इसको नीचे बनाए, इसका जीरो है ही नहीं। यहां पे बनाए, एक जीरो निकला, यहां पे दो निकला, दो निकला। लेकिन मैक्सिमम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम कितना जीरोस होगा? 2 होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लोग समझ गए, अब आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। एक ग्राफ को कंसीडर करते हैं जरा सा।
ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इधर x डैश लेते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, ये 0 है। यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ये x हो गया, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ हम लोग लेते हैं -1, -2, -3, -4। अब एक ग्राफ को कंसीडर करते हैं जरा हम लोग, कि मान लीजिए एक ग्राफ हम लोगों का इस ऐसे इधर से पास किया, ऐसे। इस ग्राफ को देखिए कितनी जगह ये ग्राफ कट कर रहा है इसको, इस एक्स एक्सिस को 3 जगह पे, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। इसका जब इक्वेशन, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये इस तरह का फॉर्म का है, x³ माइनस 4x, x³ माइनस 4x। तो ये आपका px हो गया, x के रूप में है। अब किस किस वैल्यूज में हमारा ये 0 है, देखिए x³ माइनस 4x इज इक्वल टू 0, या आप ऐसे समझिए, हम लोग ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू x³ माइनस 4x। अब देखिए आप यहां पर x का वैल्यू मैं 0 रखता हूं, y क्या आएगा, x का वैल्यू 0 रखता हूं तो y भी 0 आया। देख लीजिए बॉक्स में बनाना, जरा सा समझ लीजिए इसको, ये x y, x का वैल्यू 0 रखा, 0 का क्यूब 0, x का वैल्यू में क्या रखा, यहां पर 2 रखा, यहां 2 है ना, 2 रखा, तो 2 जो रखा मैं यहां पर, तो कितना आएगा, 2 जो 4 2 8 और -8, तो 0 आ गया। फिर यहां x -2 में रखा, तो फिर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 जो 4 2 8, और ये -2 -4 माइनस माइनस प्लस 8, तो फिर 0 आ गया। तो क्या देखते हैं हम लोग कि 3 जगह पे 0 आया है। तो ये मैं समझाने के लिए पहले ग्राफ बनाया, बाद में ये लिखा। तो जब आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा तो आप उसका जीरोस निकालेंगे तो इसी तरह से 3 को ही आएगा। तो किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो नंबर ऑफ जीरोस होगा मैक्सिमम 3 होगा। जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक में देखे थे कि मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है। उसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 3 जीरोस होगा, या 2 होगा, या 1 होगा, या 1 भी जीरो नहीं होगा। अब दूसरा एग्जांपल देखिए आप, इस ग्राफ का देखिए, यहां पर कट कर रहा है। आपका एग्जांपल आपने एनसीईआरटी बुक में दिया है, वहीं से मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जो भी पढ़ाता हूं एनसीईआरटी बुक के अनुसार पढ़ाता हूं। देखिए यहां पर देखिए जरा सा, ये जो लाइन पास किया, ये इसका स्ट्रेट में देखिए, ये यहां -1 है, ये 1 है। ये वाला देखिए, ये वाला जो ग्राफ है, थोड़ा सा और इधर से बनाते हैं। ये वाला जो हुआ ऐसे, यहां देखिए 1, ये 0। इस वाला केस का जो क्या हो जाएगा, आप y इज इक्वल टू x3, y इज इक्वल टू x3, x का वैल्यू आप 0 लीजिए, 0 आएगा। x का वैल्यू आप -1 लीजिए, या -1 लीजिए, y भी आपका -1 आया। अब x का वैल्यू 1 लीजिए, y भी 1 आया। लेकिन इसका 0 कब है, यहां पर फिर मैं दोबारा समझा रहा हूं, आप इस तरह से टेबल बनाएंगे,
ये x है, ये y है। तो अगर आप x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y भी आपका 1 आता है, 1। x का वैल्यू आप -1 लेते हैं तो y का वैल्यू आपका -1 आता है। लेकिन x का वैल्यू अगर आप 0 लेते हैं तो y का वैल्यू 0, यानी कि एक ही को 0 निकला। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ जो है x एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह पे कट कर रहा है। कितने जगह पे कट कर रहा है? एक जगह पे कट कर रहा है। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का कितना सॉल्यूशन हुआ? एक हुआ, 1 0 हुआ। उसी तरह से दूसरा आप समझ लीजिए जरा सा, यहां पर देखिए, दूसरा वाला देखिए, 2 जगह कट कर रहा, 2 को हुआ, 3 को वाला तो मैं समझा ही दिया। तो हम लोग ये कंक्लूजन करते हैं यहां पर कि जो जितना पावर रहेगा, मान लीजिए हमारा कोई पॉलिनोमियल है n पावर वाला, यानी x का पावर n है, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? n होगा। चलिए हम ऐसे इस तरह 4 पावर है, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ये पावर 4 है इसका, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना निकलेगा? 4 निकलेगा। यहां मान लीजिए 5 वाला रहता मैक्सिमम पावर इसमें एक, तो 5 जीरोस निकलता। तो हम लोग ये कंक्लूजन करते हैं कि जितना पावर रहेगा उसके वेरिएबल का मैक्सिमम जो पावर रहेगा उसका नंबर ऑफ जीरोस उतना हो सकता है। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉरी 2.1, इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं इसी में समझा दूंगा आप लोगों को कि द ग्राफ ऑफ y px आर गिवन इन 2.1 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। आपको नंबर ऑफ जीरोस बताना है। तो यहां पर देखिए कितना जगह पे कट कर रहा है ये लाइन, एक्स एक्सिस को कट रहा है एक जगह पे, रुकिए एक मिनट, यहां देखिए मैं जल्दी से बना दे रहा हूं। ये आपका ये सब एक्स वाई सब मैं नहीं लिख रहा हूं, फिर से समझिए आप लोग। यहां एक जगह कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहीं पे कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा। इसका जीरोस कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, इसका नो जीरो है ही नहीं इसका। पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 में कितने जगह कट कर रहा है, मैं ग्राफ शॉर्ट में बना रहा हूं। सब एक्स वाई जेड में कुछ सॉरी एक्स एक्सिस का नाम, वाई एक्सिस का नाम नहीं लिख रहा हूं, आप समझ लीजिए। ऐसे बनाया, ऐसे गया। तो ये जो आपका कितने जगह कट कर रहा है? एक जगह, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? 1 0 होगा, एक इसका 0 होगा। इस वाले को आप समझ लीजिए। तीसरा में क्या दिया हुआ है? ऐसे दिया हुआ है। कितने जगह कट कर रहा है? एक जगह यहां कट कर रहा है, एक जगह यहां कट कर रहा है, एक जगह यहां कर रहा है। इसका 3 जीरोस हो जाएगा। पूछा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला आप देखिए, 4th नंबर में यहां पे ऐसे कट कर रहा है, कितने जगह? 2 जगह, इसीलिए इसका 2 जीरोस हो जाएगा। नंबर 5 में देखिए, देखिए ग्राफ कितना ये दिया है, इस तरह से ऐसे करके ऐसे करके। ये थोड़ा और सटा हुआ है, यहां पर मैं समझा रहा हूं सिर्फ। यहां पे ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कितने जगह कट किया? 4 जगह, तो 4 जीरोस हो गया। नेक्स्ट लास्ट नंबर देखिए, इस तरह ग्राफ दिया, ऐसे गया है, यहां पे ऐसे कट किया, फिर यहां गया, फिर इधर नीचे आया, फिर ऐसे उठ गया। एक जगह यहां कट कर रहा, यहां कट कर, यहां कट रहा, कितना जीरोस हो गया? 3 जीरोस हो गया। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है।